दोस्तों अदानी विल्मार और अदानी पावर की बात करें, दोनों स्टॉक में आज अपर सर्किट लग गया और ये लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी गिरावट का दौर शुरू होता है तो अदानी विल्मार हो या अदानी पावर हो, दूसरे अदानी के शेयर हो, उनमें गिरावट तो होती जरूर है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बहुत अच्छी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर होता है ये स्टॉक फिर से दौड़ने लगते हैं बहुत ही तेजी से। तो ऐसे में आपको इसमें ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता ही होगा, फ्राइडे के दिन जो बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी उसके पीछे वजह थी रिटेल इन्वेस्टर की पैनिक सेलिंग, जबकि उस गिरावट में डीआई ने जम के खरीदारी की थी बाजार में और एफआई ने उतनी बड़ी बिकवाली भी नहीं की थी। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस समय आपको डरना नहीं है, बाजार में इस समय खरीदारी का दौर है, तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। वैसे अदानी पावर तो आ चुका है नीचे, अदानी विल्मार भी ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो यहाँ पे फिर से तेजी का दौर शुरू होने की संभावना बन सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा जा सकता है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए, आगे की क्या सिचुएशन बन सकती है। तो अदानी विल्मार और अदानी पावर को हम अच्छे से समझेंगे और ये तेजी का दौर कहाँ तक जाके रुकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 3 दिन के तेजी के बाद क्या स्टॉक में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मार लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 578 पर आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा। अब इस अपर सर्किट के पीछे वजह है कि सुबह सुबह ही बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की और बड़ी डील के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी की गई, इसलिए तुरंत ही सर्किट लग गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में अभी हमें 115% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ आया उसके बाद में आपको पता होगा स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई है। यहाँ पे अगर हम 6 मंथ की बात करें, स्टॉक में फिलहाल 2.31% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से भी 8% की गिरावट है, यानी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमने लगातार गिरावट देखी। आपको पता होगा जब 23 दिसंबर को बाजार में गिरावट हुई तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, यानी 500 तक आ गया था, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हो इसमें ज़बरदस्त 78 रुपीज़ की हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लोगों को फिर से मालामाल कर दिया है और बहुत ही शानदार तेज़ी दिखा चुका है स्टॉक। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही 15% स्टॉक दौड़ चुका है और जो गिरावट थी उसमें फिर से अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है। सुबह बाजार खुलते ही बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में ज़बरदस्त बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी हुई। कुछ बड़ी डील के माध्यम से जब खरीदारी हुई तो यहाँ पे सर्किट लग गया। अब ये किसने सेल किया है माल और किसने खरीदा है, अभी उनके नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन बड़े फंड हाउस ने आज खरीदारी कर ली है अदानी विल्मार लिमिटेड में। आपको ये पता होगा इसका आईपीओ आया था कंपनी का 218 से 230 के प्राइस बैंड के साथ में, और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 230 के प्राइस से हुई थी, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी। आईपीओ को रेस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन लिस्टिंग इसकी 221 पर हुई और उसके बाद में स्टॉक ने आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। और ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया स्टॉक की, चाहे गिरावट हो स्टॉक आगे कमाल करेगा, बिल्कुल वैसा ही वो स्टॉक ने कमाल किया था। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक दौड़ते हुए 878 तक चला गया था, ज़बरदस्त दौड़ा और आप ये समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। वैसे भी आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर में एक शानदार तेजी का दौर शुरू होने वाला है। कंपनी एडिबल ऑयल में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और एफएमसीजी प्रोडक्ट भी इनके लगातार बढ़ रहे हैं। और इन्होंने जब से कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया उसके बाद में एक तरह राइस के अंदर भी इनका बड़ा अच्छा नाम होने लगा है और कारोबार इनका बढ़ने लगा है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अदानी विल्मार में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेड लाइन डेटा के अनुसार इसकी जो आगे की जो स्टॉक प्राइस है वो 751 तक जाती हुई टारगेट दिखाई दे सकता है और जो औसत टारगेट प्राइस है वो 614 का है, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिर आपको 750 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी अभी इसमें आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो एनालिस्ट है मार्केट के उनमें से 5 में से 3 सेल की रेटिंग दे रहे, एक होल्ड की रेटिंग दे रहे और एक बाय की रेटिंग दे रहे। तो वैसे भी एनालिस्ट तो लगातार सेल के टारगेट देते रहते हैं, लेकिन स्टॉक अपनी मौज के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आप यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। पिछले 2019 से 4 साल में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। 2019 में देखें तो इनका टोटल रिवेन्यू 28.92 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और इनको 0.38 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जो लगातार बढ़ते हुए 2022 में 54.39 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया इनका रिवेन्यू और इनका प्रॉफिट 0.80 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। तो पिछले 4 साल से आप देखेंगे तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा है कि एफएमसीजी सेक्टर को काफ़ी दबाव झेलना पड़ा और इसके पीछे वजह थी जियोपॉलिटिकल टेंशन, और जिस वजह से प्राइस बढ़ी है, कमोडिटी की प्राइस बढ़ने की वजह से भी इफेक्ट देखने को मिला और रूरल एरिया में डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हुई है, फेस्टिवल सीजन भी निकले, ये जो आने वाला क्वार्टर है वो थोड़ा सा बेहतर होने की संभावना बन सकती है। वैसे अगर आप देखें
तो कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को काफ़ी कम किया है क्वार्टर 2 में। मार्च 2022 में जहाँ पे इनकी लाइबिलिटीज़ 20,251 करोड़ के आसपास थी, वो इस सेप्टेम्बर में घट के 19,513 करोड़ के आसपास होगी, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और इसके अलावा कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है मार्च 2021 में निगेटिव था 289 करोड़, वो फिलहाल 22 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है, जो बड़ी बात है। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी अच्छा है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 87.94% की होल्डिंग है, यानी सारे शेयर फिलहाल प्रमोटर के पास ही है। एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे क्वार्टर 1 में 1.50% की होल्डिंग थी, फिलहाल 1.63% होगी, तो एफआई ने यहाँ पे निवेश किया है। इसके अलावा डीआई जो क्वार्टर 1 में बिल्कुल नहीं थे, इस बार 0.09% की होल्डिंग डीआई ने भी ले ली है, और जिस तरह से आज बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई है, ये जो होल्डिंग है बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जनरल पब्लिक के पास मात्र 10.34% की होल्डिंग है, तो ऐसे में बिना डरे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय अदानी विल्मा लिमिटेड एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। कम से कम 5 साल के लिए अगर आप स्टॉक होल्ड करते हो तो ये 4000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। इसकी फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे है, लगातार एक्विजिशन हो रहे, बिजनेस बढ़ रहा है, तो आने वाले समय ये कंपनी कमाल करेगी। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश आपको कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। स्टॉक आज 303 पर है, जहाँ पे 5% का यहाँ पर भी आपको अपर सर्किट लगता है वो दिखाई देगा, और काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक। यहाँ पे आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 26 के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को, वहाँ से एक तरफा दौड़ा, ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। और अभी तो आपको पता होगा ये रिसेंटली 400 को भी क्रॉस कर गया था, ऊपर के लेवल से फिर से करेक्ट भी हुआ है। सिर्फ पिछले एक साल की बात करें तो स्टॉक में अभी भी 200% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। 99 के आसपास स्टॉक था 31 दिसंबर 2021 को। यहाँ पे अगर हम 6 मंथ की बात करें, स्टॉक में 12% की अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर हम इसको 1 मंथ के हिसाब से देखें तो इसमें अभी हमें गिरावट देखने को मिली है। यानी आप देख सकते हो कि जब ये 23 दिसंबर को बाजार गिरा था, ये भी 262 तक स्टॉक आ चुका था, और वहाँ से फिर से दौड़ना जो शुरू हुआ तो 303 को क्रॉस कर गया, ये बड़ी बात हो जाती है। यानी ये तो अब आपको समझ में आ ही गई होगी, जैसे ही बाजार रिकवर होगा अदानी ग्रुप के शेयर पूरी क्षमता से दौड़ते हैं। अब यहाँ पे इसकी तेज़ी की एक और बड़ी वजह है कि सरकार आने वाले समय में पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना तलाश रही है। सरकार आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी कोशिश कर रही है, उसकी तरफ से नई पॉलिसी लाई जा रही है, और ग्रीन अमोनिया का निर्माण शुरू करने वाली है इंडिया। तो ये समझ सकते हो कि इसमें पावर सेक्टर में बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से कुछ बड़ी कोशिश की, जिसकी वजह से ये जो अलग अलग डिस्कॉम का भी बकाया ड्यू था वो भी रिकवर होने लगा है, और इसकी वजह से पावर सेक्टर की कंपनियों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने लगा है, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह से इन कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको आने वाले समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं, स्पेशली अदानी पावर और टाटा पावर, इन दोनों को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी कोल की डिमांड लगातार बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको इस समय पावर सेक्टर के शेयर में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्पेशली अदानी पावर में, जिसका प्रॉफिट और रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 26.36 थाउजेंड को बीच के आसपास था, और इनको 0.98 थाउजेंड को बीच का लॉस हुआ था। 2020 में इनका लॉस बढ़ के 0.27 थाउजेंड को बीच के आसपास पहुँच गया था, यानी लॉस लगातार बढ़ा। लेकिन 2021 में सीनेरियो चेंज हुआ, और इनका कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 28.15 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, और कंपनी को 1.27 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2022 में सीधा कंपनी को 31.69 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू मिला, और प्रॉफिट बढ़ के 4.91 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो कंपनी जहाँ पे लॉस में थी 2020 तक, वो भारी प्रॉफिट में आ चुकी है। ऐसे में मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक मल्टी बैगर बन सकता है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। अदानी पावर आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 74.97% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यानी अपनी अपर लिमिट के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग लेकर रखी हुई है। बात अगर हम एफआई की करें, एफआई लगातार अपनी हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 11.03% की होल्डिंग थी, वो लगातार बढ़ते हुए सितंबर में 13.23% तक आ गई है। यानी एक तरफा लगातार एफआई इसमें निवेश कर रहे हैं, और एफआई की पहली पसंद बना हुआ है अदानी पावर। डीआई ने जरूर अपनी होल्डिंग सितंबर में बेच दी है, फिलहाल उनकी कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय डीआई फिर से एंट्री करेंगे। स्टॉक काफ़ी नीचे आया। जनरल पब्लिक के पास 11.80% की होल्डिंग है, जो काफ़ी कम है। तो ऐसे में इस समय आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। 10 ईयर के हिसाब से देखें तो इनका सेल्स 21% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 47% पॉजिटिव है। तो सेल्स में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 34% पॉजिटिव, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 93% पॉजिटिव, यानी लगातार प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन इस TTM तो कमाल ही कर दिया कंपनी ने, 4635% का बहुत बड़ा जंप, और ये इशारा है कि ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है।
मुझे लगता है 3 साल के लिए स्टॉक को अगर आप होल्ड करें तो ये 1000 को आराम से टच कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको अदानी पावर ऐसे स्टॉक में दाव जरूर लगाना चाहिए। स्पेशली अदानी विलमार भी कमाल करेगा तो ये स्टॉक में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।